आईसीसी ने भाई पाबंदी लगाई है कुछ पे और कुछ लड़कों को फाइन किया है। जिसको फाइन किया है सूर्य कुमार यादव को फाइन किया है, उसके अलावा हरदीप बताते जाए ना कितना फाइन किया है। सूर्य कुमार यादव ने जो किया था ब्रीच, ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो अभी एशिया कप हुआ इसके दौरान जो भी इन लोगों ने जेस्टर्स किए थे वो, बल्कि सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत बड़ी हरकत की थी। मतलब उसने तो आके तकरीर एक कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको पर्चा दिया है और वो तकरीर कर रहे हैं। कितनी परसेंटेज फाइन हुआ? 30%। बिल्कुल फ्री जान छोड़ी 30% उनको फाइन हुआ। फरहान जो हमारा फरहान मेरे साहबजादा फरहान है उसको दिया है इन्होंने, ऑफिशियल वार्निंग दी है, सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है, एक डीमेरिट पॉइंट है। उसके बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान के उनको दिया 30% फाइन और उनके जो 2 डीमेरिट पॉइंट उनके गिराए हैं, तो 30% फाइन। और उसके बाद जो हुआ वो 2 मैच नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अर्शदीप सिंह उसको मिला है, सैंक्शन हुई है उनके ऊपर, कोई ऐसा फाइन हल्का सा फाइन वाइन हुआ है, पैसों का कोई मसला नहीं है। तो ये और जसप्रीत बुमराह कंडक्ट ब्रिंग सही है, कोई भी वो उन्होंने अपनी गलती मान ली जसप्रीत बुमराह ने, तो उनको कोई ऐसी परेशानी उनको भी नहीं हुई। और हारिस रऊफ ऑफ पाकिस्तान वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच 2.21, ही वाज फाइंड 30% मैच फीस का। हारिस रऊफ का पैसा भी कटा है और हारिस रऊफ पे 2 वनडे मैच का बैन इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मरतबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले, तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22 ये कानून है आईसीसी का कि अगर आपको 24 महीने के अंदर अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ, गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीज़ें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में कहा है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जेशा नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े, ये तो जेशा बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जेशा आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए, अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ, आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूँ तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आपको देंगे फ्री में, मतलब मजाक बनाया हुआ, मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया उन्होंने जब से ये जेश आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस भी बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ और क्लियर नजर आ रहा, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है वो सख्त होती है। भाई मैं 2 लड़कों का नाम ये लिखा हुआ है, ना साहिबजादा फरहान ने चैलेंज किया, ना जसप्रीत बुमराह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी सर जो आप कह रहे हैं। भाई मैं तो अभी भी उस बात पे मैं बैठा हूं और मुझे वो पता ही नहीं चली। मैं अभी भी कह रहा हूं रिची रिचर्डसन क्यों चला गया मैच फौरन खत्म होते ही? रिची रिचर्डसन क्यों गया? दूसरे असाइनमेंट पे क्यों गया? दूसरा कोई असाइनमेंट होगा, जाना भाई फाइनल था ना, क्यों गया भाई? क्यों गया? उसका असाइनमेंट कोई दूसरा, आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, आप क्यों गए भाई? भाई मेरा सवाल तो है, आजकल तो वो जिम्बाब्वे में कहीं पे भी है, इस मैच में आप मैच फौरन खत्म होते आप चले गए, आप तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आए भाई, आप क्यों गए आपके ख्याल में? मुझे क्या पता, जाहिर सी बात, आप जो हमारे जहन में यही चीजें कंट्रोल है। तो उसको ये कहा गया बीसीसीआई की तरफ से नजर ना आए, ऐसी लग रहा है मुझे। क्यों गया भाई? कोई अंपायर मैंने तो नहीं कभी देखा मैच रेफरी जाता हो कुछ भी है, अपनी ट्रॉफी लेके जाता है, उसको मैच रेफरी मैच रेफरी को अवार्ड कौन देता है? वो जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। उसमें सदर भी हो सकता है, उसमें सेक्रेटरी भी हो सकता है, क्योंकि तमाम मुल्कों के हमेशा आपने देखा ना, जब मैच रेफरी हो, थर्ड अंपायर हो, फोर्थ अंपायर हो, मिडिल वाले अंपायर हो, जब फाइनल खत्म होता अपना अवार्ड जो भी उनके लिए होता लेके जाते ना, तो फिर रिची रिचर्डसन को क्या प्रॉब्लम थी भाई? अपना अवार्ड क्यों नहीं लेके गया? आपको नजर आया? मुझे तो नहीं नजर आ गई।
जो रिचर्डसन का आपको नजर आया था क्या? नहीं, रिचर्डसन का केस क्या है? नहीं केस नहीं, वो उस वक्त वो रेफरी नहीं था जब पाकिस्तान इंडिया के हाँ मैच तो में बस उसको हटा के फिर उसको बनाया ना। नहीं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो फाइनल में एंडी पाइक्रॉफ्ट था। हाँ, एंडी पाइक्रॉफ्ट। उससे पहले वाले मैच में, उससे पहले वाले रेफरी को मैंने इतना गौर से नहीं देखता ना उससे मैं, पहले वाले मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में। हाँ तो रिचर्डसन का तो कोई किस्सा ही नहीं था ना। अगर ये आप बात करते कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं था तो फिर मैं समझता, फिर मुझे शक होता। रिचर्डसन का तो एक किरदार है, एक पूरा उसका एक वैल्यू है, उसकी एक नाम है यार। पता नहीं आप मुझे, चले यार, मैं तो सोचता हूँ चले इस सूरत हाल पे चल ही रहा है। कुछ और बातें भी हम कर लेते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी का अभी तक मामला हल नहीं हुआ है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा 11 को आप आ जाएं ले जाएं, लेकिन इंडिया ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या वो कहते हैं हम आईसीसी। अच्छा मेरी बात सुने ना, इंडिया कहाँ जाएगा अगर 2 आईसीसी क्या है? आईसीसी एक इदारा है, ठीक है ना। तो अगर आईसीसी हमारे पे प्रेशर डालता है तो क्या प्रेशर डालेगा? वो कहेगा कि आईसीसी मतलब छोड़ दो ना, जय शाह हमारे पे प्रेशर डालेगा तो क्या वो तमाम लोगों से एक काम करवा सकता है, तमाम, बल्कि आईसीसी क्या है, एसीसी में भी जा सकता है। एसीसी भी अच्छा, अकेला दूसरी नहीं। एक और चीज चलो, ये भाई ये मेरा ट्रॉफी आप क्यों रख रहे हैं? ये पहला मेरे सवाल सुन तो ये है लेना, ना, ये जो मैं अब बात कर रहा हूं ना, ये मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं वो कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये चीजें हो सकती है नहीं, मेरे जहन में एक सवाल आया। अगर जय शाह कहते हैं कि दो दिन का आपको टाइम दिया, आप जो है वो बीसीसीआई को ट्रॉफी दे दें रोहित शर्मा के बगैर, उसके सॉरी सूर्या कुमार यादव के बगैर, ठीक है। और अगर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं नहीं दे रहा, तो ये सब क्रिकेट बोर्ड को साथ मिला के अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर क्रिकेट बोर्ड्स कहते हैं कि ठीक है जी हम आईसीसी का साथ दे रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं कि यार दुनिया का जो भी इवेंट होता है उसमें जो चेयरमैन होता है वो ट्रॉफी देता है, ठीक है ना, उसका कोई सेक्रेटरी देता है, ठीक है ना, उसका कोई गार्ड देता है, ठीक है ना, उसका कोई नौकर देता है, ठीक है। आईसीसी का जो चेयरमैन होता है, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 का हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो देता है। तो केस कोर्ट में डालने का मतलब ये है तो भाई मैं कौन हूं फिर? मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हूं, तो इनको क्या तकलीफ है मेरे से ट्रॉफी लेने की? भाई मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं आपको ट्रॉफी नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई आओ ट्रॉफी मेरे से लेके चले जाए, जो कि मैं अपने हक पे हूं। तो मेरा ये सवाल था, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये केस दायर कर सकता है कि भाई ये गलत जा रहे हैं मेरे अगेंस्ट, मैं तो कहीं भी वॉयलेशन नहीं कर रहा, या मेरा कोई स्टेटमेंट बता दो या मेरी कोई ट्वीट बता दो कि मैं कह रहा हूं जी मैंने ट्रॉफी नहीं देनी है, मैं तो दे रहा हूं ट्रॉफी, आज नहीं कल, अभी 5 मिनट में, 1 मिनट में जहाज लेके आ जाओ, आप ले लो मेरे से। लेकिन जो तरीकेकार है वो ये है, तो उस पे केस कर सकती है नहीं? ये मेरा एक अपना आईसीसी की एक कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें जाता है केस, उसमें पाकिस्तान भारत का एक केस पहले जा भी चुका और मैं तो वो भी यही केस था कि नजम सेठी, मैं बता देता हूं आपको, नजम सेठी साहब ने कहा कि आपने हमसे वादा किया कि आप आगे सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेल रहे। सही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना किया, ठीक है। तो हुकूमत ने मना किया, इतना भारी जवाब है कि उससे पाकिस्तान केस हार गया था, $7 मिलियन का केस पाकिस्तान हार गया था। तो वो यही कह देंगे कि हमारी हुकूमत ने मना किया था, हाथ ना मिलाओ और ट्रॉफी इनसे ना लो, केस नहीं। हाँ यही होगा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ यही नहीं। अगर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा ठीक है चले मैं एक और चीज, मैं हमेशा एक चीज, ये मेरी जिंदगी का असूल है, ये मैं जो जितनी भी बातें करता हूँ ना, ये जो मैं सोचता हूँ ये मेरी जिंदगी का असूल है, मैं वो करता हूँ। अगर ये चीज हो सकती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दायर करना चाहिए केस, उसके बाद देखी जाएगी कि आगे पीछे होता है या नहीं होता, आपकी सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, ठीक है ना। जब आप इनको इन चीजों से भी दबा के रखेंगे ना, तो वो प्रेशर में रहेंगे कि यार ये क्रिकेट बोर्ड हल्का नहीं है, ये जाता है कहीं ना कहीं। सही है। और मोहसिन नकवी साहब का जो मिजाज है ना, ठीक है, वो पीछे नहीं हटने वाला, और बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए मैं चाहे तो भाई साहब यही बात है, जिसके पास आवाम ज़्यादा है, जिसके पास पावर ज़्यादा है और जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वही यानी कि सब कुछ कर सकता है इस क्रिकेट में। तो जय शाह ने यही यानी कि हारिस रऊफ को सिर्फ़ और सिर्फ 2 मैच यानी कि बैन करवाए हैं, और सूर्या कुमार यादव पर भी 30% जो है मैच का जुर्माना लगा था। तो जय शाह अपनी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को जो है मैं नीचे रखूं, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान जो है नीचे नहीं हो रहा, ये हकीकत बात है। आप चैम्पियन ट्रॉफी को यार देख लें, अभी तक जो है मोहसिन नकवी के पास है। तो जय शाह की इतनी अगर पावर होती तो खुद ही जो है वो ट्रॉफी ना ले जाता, अभी भी ट्रॉफी जो है मोहसिन नकवी के पास है। खैर हारिस रऊफ को जो है 2 मैचेस ही बैन हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए, 2 मैच, एक तो खेल गए और एक अभी ही रहता है इंटरनेशनली, उसके बाद जो है कम बैक कर सकते हैं अगर टीम में यानी कि हारिस रऊफ को जो है जगह मिली। बाकी
जो है आप लोगों की दोस्तों इसके बारे में क्या राय है? कीमती रकम इसमें लाजिम बताएं।